एक कप ऑफ टी। पहले सोचा था एनिमेशन वीडियो बना दूँ, फिर सोचा कि बहुत सारे आइडियाज़ थे, फिर सोचा कि वाइट बोर्ड में मैं आप लोगों को समझा दूँ कि ये पूरा स्टोरी क्या है। देखिए, मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनमें आपको ज़्यादा एक खुद का जो क्रिएटिविटी है वो दिखाना पड़ता है। उस क्रिएटिविटी के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो मेरा काम ये होगा कि मैं आपको एक चैप्टर समझा के दूंगा, उसका स्पेसिफिक जो एकदम, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक कप ऑफ टी समझाने वाला हूँ, उसका अगर उस इनेमल बॉक्स का दाम कितना था, उसका प्राइस कितना था, वो मैं आपको डेप्थ में नहीं समझाऊंगा। वो आपका काम है। आपको क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद सर्च करना है, नोट्स कलेक्ट करना है, वो आपका काम है। मेरा काम क्या है, जो क्रक्स है, द एसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, उस चैप्टर का जो एसेंस है, अगर उस एसेंस को आप समझ जाओ तो उस पर्टिकुलर एसेंस जो क्रक्स है, उस क्रक्स से आप पूरा जितना लाइफ टाइम, अगर आप वो एग्ज़ाम उस चैप्टर से अगर कुछ क्वेश्चन आया और आपको कोई एग्ज़ाम देना पड़े, आप लाइफ टाइम लिख सकते हो क्योंकि आपके पास वो चाबी है। तो मेरा काम है वो चाबी आपको थमाना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है, ये दिखाता है कि जो इंसान है ना, जो इंसान का जो असली इंटेंशन होता है किसी भी चीज़ का, जो डीप रूटेड इंसान का डिज़ायर होता है, वो दूसरों की भलाई नहीं, वो अल्टीमेटली इंसान खुद का भलाई करता है। कोई भी चीज़, अगर मेजोरिटी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मेजोरिटी लोग, जो ह्यूमन बेसिक साइकी है, वो ये है कि अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो तो उस हेल्प करने के पीछे आपका एक मोटिव होता है कि उसको हेल्प करने के बाद मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा फील होगा कि मैं बहुत ही दयालु हूँ, जेनरस हूँ, कंपैशनेट हूँ, मुझे ऐसा फील होगा। तो वो आप एक्चुअली दयालु हो कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन आप खुद को ऐसा समझ रहे हो और ऐसा फील करने के लिए आपने दान कर दिया, आपने डोनेट कर दिया। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कि आप एक्चुअल में कंपैशनेट हो। ये पूरा का पूरा मतलब क्रक्स है कि इंटेंशन बेसिस की, एक इंसान का जो इंटेंशन है, डीप रूटेड इंटेंशन, वो खुद की भलाई है, दूसरों की भलाई नहीं। अभी इस पॉइंट को मैं प्रूफ करूंगा इस चैप्टर को एक्सप्लेन करके। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस कहानी का मेन कैरेक्टर जो है रोजमेरी फेल, शी इज़ वेरी रिच, वेरी मटेरियलिस्टिक। वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीती है, लेकिन वो इतनी सुंदर नहीं है। एक दिन वो शॉपिंग करने जाती है एक शॉप में, एंटीक शॉप में, जहाँ पर एंटीक शॉप मतलब पुरानी चीज़ें जहाँ पर बेचते हैं लोग, पुरानी चीज़ें, लेकिन वो बहुत महंगी चीज़ें होती है, पुरानी महंगी चीज़। उधर वो जाती है, उधर का जो शॉप ओनर है, वो शॉप ओनर उसको एक ब्लैक इनेमल बॉक्स देता है और उसका प्राइस 28 गिनियस या फिर ऐसा कुछ बोलता है। वो उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो वो सोचती है कि अभी नहीं ख़रीदना, बाद में वो ख़रीदेगी। फिर वो बाहर आ जाती है। वो विंटर टाइम था आई गेस। बाहर आने के बाद एक यंग औरत, जो मतलब फटे फुटे कपड़े में रास्ते में भिखारी की तरह नहीं, मतलब भीख मांग ही रही थी, वो भिखारी ही है। वो रोजमेरी फेल, जो हमारे मेन कैरेक्टर है, उसको कुछ पैसे मांगती है, ए कप ऑफ टी, टू बाई ए कप ऑफ टी। एक चाय का कप खरीदने के लिए वो उसको पैसा मांगती है। अभी रोजमेरी फेल ने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े हैं। उन नॉवेल्स में क्या लिखा हुआ है कि जो अमीर लोग होते हैं वो हीरो की तरह गरीब लोगों को हेल्प करते हैं, और उसने एक अपॉर्चुनिटी देख लिया कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू हेल्प दिस पुअर क्रीचर। उनके लिए पुअर ह्यूमन भी नहीं है, पुअर क्रीचर है वो। तो वो अपने ख्याली दुनिया में खो जाती है। और वो लड़की जो है, उसका नाम मिस स्मिथ है, जो पुअर यंग लेडी है वो मिस स्मिथ है। फिर इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी, चाय का कप खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया, इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी उसने क्या बोला, उसने इनवाइट किया उसको कि आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ चाय ही नहीं पिलाऊंगी, मैं तुम्हें आलीशान लाइफस्टाइल दूंगी, कपड़े दूंगी पहनने के लिए। वो जो लड़की थी, वो बेचारी पुअर लिटिल क्रीचर, वो डर गई। लेकिन उस डर से ज़्यादा उसके लिए जीना इम्पोर्टेंट था, सर्वाइवल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसने फाइनल डिसाइड कर लिया, ओके चलते हैं। वो गई, जाने के बाद उसने बहुत ही अपना एक्टिंग किया, जो हमारे जो मेन कैरेक्टर रोजमेरी फेल, बहुत सारे एक्टिंग और नाटक के बाद फिर रोजमेरी फेल के जो हस्बैंड है वो आए, और उन्होंने वो नाटक देखा कि कैसे अपनी मेरी वाइफ इतना
दयालु, जनरस, कंपैशनेट बनने की एक्टिंग कर रही है। और उसका डीप रूटेड इंटेंशन यह था कि वो हेल्प नहीं कर रही थी। वो जो नॉवेल्स में, वो जो बुक्स में पढ़ा था कि ऐसे अमीर लोग गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, वो जो उसके माइंड में एक दयालु लोगों की इमेज थी, उस इमेज को वो खुद में देख रही थी कि हाँ मैं भी दयालु हूँ, मैं भी हीरो हूँ। वो अपने मैं को सेटिस्फाई कर रही थी, इन अदर वर्ड्स। तो और दूसरा हुआ था कि उसके जो रिच फ्रेंड्स थे ना, वो हाई क्लास फ्रेंड्स, वो वैलिडेशन देते, वो लोग उसको बोलते कि हाँ गुड, तुम बहुत ही, उसकी तारीफ करते कि तुम भाई रोजमेरी, तुम तो बहुत ही दयालु हो, तुम तो बहुत ही कंपैशनेट हो, बहुत ही जनरस हो। तो ये सब वो ख्याली पुलाव पका रही थी तभी। वो सब, अब उसका हस्बैंड बहुत ही चालाक था, उसने ये सब मतलब दूर से देख के पूरा दिमाग में लगा दिया कि हाँ यही, ये पूरा गेम में समझ गया, यही रीज़न है कि वो क्यों हेल्प कर रही है इस पोर लिटिल क्रीचर को। फिर उसने तो बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा है वैसा, कि तुम इसको ऐसे नहीं रख सकती। वो डिसअपॉइंटमेंट उसका एक अंदर से आया कि क्यों इसके स्ट्रेंजर को क्यों अपने घर पे रखना है, कि नहीं। तो फिर हमारी जो रोजमेरी है, शी डिनाइड, लेकिन कि नहीं मुझे इसको रखना है अपने घर में, क्योंकि मैं हीरोइन हूँ ना, मैं तो जनरस हूँ, मैं तो कंपैशनेट हूँ। तो फिर हमारे जो फिलिप भैया है, उन्होंने एक दिमाग लगाया कि ऐसे तो नहीं होगा। तो फिलिप भैया को पता था कि रोजमेरी अपने लुक्स को लेकर थोड़ी इनसिक्योर थी, वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, और उस इनसिक्योरिटी को फुलफिल करने के लिए उसका एक एस्केप मैकेनिज्म था कि वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी, लग्जूरियस कपड़े खरीदती थी। तो उस इनसिक्योरिटी को यूज़ किया उसने। कैसे किया कि रोजमेरी के सामने उसने मिस स्मिथ, जो वो पुअर लड़की थी, उसको उसने तारीफ़ कर दिया। उसकी तारीफ़ कैसे की कि वाओ शी इज़ ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ बोला उसने, शी इज़ प्रिटी। इससे हमारी जो रोजमेरी है वो इनसिक्योर हो गई कि ऐसा क्यों बोला, वाई ऐसा क्यों बोला तुम। हमारे जो फिलिप भैया है, ये जब उन्होंने बोला, वो पूरा माइंड में उसका रोजमेरी का ये बोलते पूरा खिचड़ी पकना स्टार्ट हो गया। फिर उसने डिसाइड किया कि उसको पैसा देके घर से निकालने के लिए। घर से उसने निकाल दिया, उसको टाटा बाय बाय कर दिया। तो इस पूरे कहानी से व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टोरी? सो दिस पर्टिकुलर स्टोरी, it depicts the deep desire for human validation. We want validation from everybody. We want everybody to like give compliments to us. Even if we donate something, even if we donate 2 rupees to someone, we expect that person to give us compliments. If that person doesn't give us compliment that we have given him or her 2 rupees, then that person is an enemy for us. Why? Because they haven't gave what we needed validation. दैट इज़ आवर इंटेंशन। और हर अमीर आदमी का, हर कोई, जितने भी अमीर लोग हैं मैक्सिमम, या फिर अमीर छोड़ दो, इंसान का जो साइकोलॉजी है ना, कोई भी इंसान ले लो, ये एक डीप साइकोलॉजिकल फैक्ट है। कोई भी किसी का अगर हेल्प करता है तो डीप विदिन एक रहता है कि मुझे अच्छा लगेगा हेल्प करके। वरना अगर किसी को हेल्प करने के बाद तुम्हें बुरा लगता तो तुम हेल्प करते? या फिर तुम ये देखना कि अगर दूसरा कोई 5 लोग साइड में खड़े हैं तब तुम अगर किसी का हेल्प कर रहे हो, तब तुम्हें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली यू आर सीकिंग वैलिडेशन। क्लास डिफरेंस जो है ना, क्लास डिफरेंस, अमीर और गरीबी का सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, और दूसरों के सामने ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और बढ़ जाता है। तो ये थे कुछ क्रक्स। मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, एंड पता नहीं ये नया तरीका मैंने आज ही इन्वेंट किया है कि कैमरा में देखकर बड़बड़ करके एक्सप्लेन करना। आई डोंट नो हाउ इट विल गो। एंड वन मोर थिंग, कोई भी हो, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, लेट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो AHSC सोल्यूशन है, मेरे दोस्तों ने, हम सब ने मिल के ये स्टार्ट किया है। इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आपको ये सब वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, आपको इन वीडियोस को देखने के बाद इमीडिएटली आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है? लिख के प्रैक्टिस करो, किसी के साथ डिस्कस करो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट टीचिंग एनी ऑब्जेक्ट, उसको स्टूडेंट समझ के उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तो बहुत सारे टेक्निक्स है जो आप मतलब एक्टिवली इंगेज होना है किसी भी तरीके से। आप लिख के इंगेज हो जाओ, दूसरों को समझा के हो जाओ इंगेज, फिर खुद ही एक्टिव रिकॉल करो, कुछ भी करो, लेकिन इंगेज होना है, एक्टिवली इंगेज होना है।